ओम शांति। सर्व समर्पण किसको कहा जाता है? सर्व में यह देह का भान भी आता है। देह का भान तोड़कर समर्पण बनना है। यदि हम स्वयं को देह समझकर कार्य कर रहे हैं, देह के भान में रहते हैं, तो भी इसको संपूर्ण समर्पण नहीं कहा जाएगा। देह के संबंध और मन के संकल्पों से भी तुम देही हो। जब हम संबंध संपर्क में आते हैं, तब भी हमें ये निश्चय हो कि हम आत्मा हैं, आत्मा के संबंध में आए हैं। और मन से जब कोई संकल्प करते हैं, जो कुछ सोचते हैं, तो भी यह निश्चय हो कि मैं एक देही हूँ, यानी आत्मा हूँ। यह देह का अभिमान बिल्कुल ही टूट जाए, तब कहा जाए सर्व समर्पणमय जीवन। जो सर्व त्यागी, सर्व समर्पण जीवन वाला होगा, उनकी ही संपूर्ण अवस्था गाई जाएगी। और जब संपूर्ण बन जाएंगे तो साथ जाएंगे। आपने शुरू में संकल्प किया था ना कि बाबा जाएंगे तो हम भी साथ जाएंगे। जब कहा था तो क्यों नहीं शरीर छोड़ा? बाबा पूछते हैं, छोड़ सकते हो? अभी छूट भी नहीं सकता, क्योंकि जब तक हिसाब किताब है अपने शरीर से, तब तक छूट नहीं सकता। योग से या भोग से हिसाब किताब चुकतू ज़रूर करना पड़ता है। कोई भी कड़ा हिसाब किताब रहा हुआ है तो यह शरीर रहेगा, छूट नहीं सकता। चाहे इस शरीर से परेशान होकर, चाहे बाबा के प्यार में बाबा के पास पहुंचने की इच्छा रखते हुए कितना भी चाहे इस शरीर को छोड़ना, यह नहीं छूट सकता। जब तक हमारे हिसाब किताब हैं इस शरीर के साथ, तब तक यह शरीर नहीं छूट सकता। अब ये हमारे ऊपर है, हम अपने हिसाब किताब को किस तरह से चुकतू करना चाहते हैं। या तो बाबा की याद से इसे चुकतू कर लें, या फिर कर्म भोग को सहन करके इसे चुकतू कर लें। अगर सजाएं खाकर इसको चुकतू किया तो हमारा पद भी कम हो जाएगा। इसीलिए निरंतर कोशिश करते रहें बाबा की याद में रहने के लिए। समर्पण उसको कहा जाता है जो श्वासों श्वास स्मृति में रहे, एक भी श्वास विस्मृति का न हो। हर श्वास में स्मृति रहे। और ऐसे जो होंगे उनकी निशानी क्या है? जो जितना सहनशील होगा उनमें उतनी शक्ति बढ़ेगी। जो श्वासों श्वास स्मृति में रहता होगा, उसमें सहनशीलता का गुण ज़रूर होगा। और सहनशील होने के कारण एक तो हर्षित और शक्ति दिखाई देगी। उनके चेहरे पर निर्बलता नहीं। यह जो कभी कभी मुख से निकलता है, कैसे करें, क्या होगा, यह जो शब्द निर्बलता के हैं, वह नहीं निकलने चाहिए। जब मन में आता है तो मुख पर आता है, परंतु मन में नहीं आना चाहिए। बाबा ने समर्पणता की बहुत गहरी डेफिनेशन बताई है। जो श्वासों श्वास उन स्मृति में रहता है जो बाबा ने हमें याद दिलाई हैं, उन्हें कहेंगे समर्पण। जिनकी हर श्वास में स्मृति रहती है, उनकी निशानी बाबा ने सुनाई कि वे सहनशील होंगे। सहनशीलता के कारण उनके अंदर हर्षित मुक्ता का गुण होगा और शक्ति भी दिखाई देगी। उनके चेहरे पे निर्बलता नहीं होगी। कभी मुख से ये शब्द नहीं निकलेंगे, क्या करें, कैसे करें। मन मनाभव का अर्थ बहुत गुह्य है। मन बिल्कुल जैसे ड्रामा का सेकंड बाय सेकंड जिस रीति से
जैसे चलता है उसी के साथ साथ मन की स्थिति ऐसे ही ड्रामा की पटरी पर सीधी चलती रहे, ज़रा भी हिले नहीं, चाहे संकल्प से चाहे वाणी से। ऐसी अवस्था हो ड्रामा की पटरी पर चल रहे हो, परंतु कभी कभी रुक जाते हो, मुख कभी हिल जाता है, मन की स्थिति हिलती है, फिर आप पकड़ते हो, यह भी जैसे एक दाग हो जाता है। बाबा ने मन मनाभव का बहुत गहरा अर्थ समझाया है। जैसे ड्रामा का सेकंड बाय सेकंड जैसे चलता है, उसी के साथ साथ मन की स्थिति भी ड्रामा की पटरी पर सीधी चलती रहे। ड्रामा में जो कुछ हुआ वो ही होना चाहिए था। मन में किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आए कि यह क्यों हुआ, वह क्यों हुआ। जो हुआ अच्छा हुआ और वो ही होना चाहिए था। ऐसी अवस्था हो, फिर जब हमारे मन की स्थिति हिलती है, क्यों क्या के क्वेश्चन में आ जाते हैं, फिर हमें मेहनत करके टाइम लगाकर फिर ड्रामा की पटरी पर आते हैं, तो बाबा कहते हैं यह भी जैसे एक दाग हो जाता है। अब समय नज़दीक है, वैसे समय के अनुसार जो अंतर्मुखता की अवस्था वाणी से परे अंतर्मुख होकर कर्मणा में अव्यक्त स्थिति में रहकर धारण करने की अवस्था दिखाई देनी चाहिए, वह कुछ अभी भी कम है। कारोबार भी चले और यह स्थिति भी रहे, यह दोनों ही इकट्ठा एक समान रहे। जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे हमें भी जितना हो सके अंतर्मुखता की अवस्था को धारण करना है। कर्मणा में भी अव्यक्त स्थिति के अनुभव में रहना है। कारोबार में भी कर्म और योग दोनों अवस्था इकट्ठी रहें। अब साकार तो अव्यक्त स्थिति स्वरूप में स्थित है, यानी कि ब्रह्मा बाबा जो साकार में थे, अब वे अव्यक्त स्थिति स्वरूप में स्थित हो गए हैं। लेकिन आप बच्चे भी अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे तो अव्यक्त मुलाकात का अलौकिक अनुभव कर सकते हो। जितना हम बच्चे अपनी फरिश्ता स्वरूप स्थिति यानी कि लाइट का जो शरीर है उस स्थिति में स्थित होंगे तो हम अव्यक्त मुलाकात कर सकते हैं और अलौकिक अनुभव कर सकते हैं। जितना जितना अव्यक्त आकारी स्थिति में स्थित होंगे उतना ही अलौकिक अनुभव करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम 100% आकारी स्थिति में आ जाएंगे तभी हम अलौकिक अनुभव कर सकेंगे। बाबा कहते हैं जितना जितना अव्यक्त आकारी स्थिति में स्थित होंगे उतना उतना अलौकिक अनुभव कर सकेंगे। साकार में अमृत वेले बच्चों से दूर होते भी मुलाकात करते थे, लेकिन अभी जब अमृत वेले चक्र लगाने बाबा आते हैं तो वह वायुमंडल देखा नहीं है। क्यों थक गए? इस अमृत वेले के अलौकिक अनुभव में थकावट दूर हो जाती है। बाबा अमृत वेले का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि अमृत वेले के जो अलौकिक अनुभव हैं उसमें हमारी सारी थकावट दूर हो जाती है। और अलौकिक अनुभव कैसे होंगे? जितना हम अव्यक्त स्थिति में रहेंगे, तो अव्यक्त स्थिति में रहने से हमारी सारी थकावट अमृत वेले दूर हो जाती है। ओम शांति।